क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ चल रही है? तुम अच्छा सोचते हो, किसी का बुरा नहीं करते, मेहनत भी करते हो, फिर भी दुख, अकेलापन, धोखा और संघर्ष तुम्हारे हिस्से में ही क्यों आते हैं? तब मन चुपचाप भगवान से पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन गीता कहती है, जिसे तुम दर्द समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर मुलाकात का कारण है, हर बिछड़ने का कारण है, हर दर्द का कारण है। लेकिन मनुष्य केवल घटना देखता है, उसके पीछे छुपा उद्देश्य नहीं। अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया। अगर मेहनत के बाद भी सफलता न मिले तो वह खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन गीता कहती है, भगवान तुम्हें रोक नहीं रहे, तुम्हें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें समय से पहले मिल जाई तो वे इंसान को तोड़ देती हैं। इसलिए कभी कभी देरी भी भगवान की कृपा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। लेकिन सबसे कठिन क्या होता है? इंतजार। जब बाकी लोगों की जिंदगी आगे बढ़ती दिखाई दे और तुम्हारी जिंदगी वहीं रुकी हुई लगे, तब इंसान भीतर से टूटने लगता है। वह खुद की तुलना करने लगता है, सबके पास कुछ ना कुछ है, सिर्फ मैं ही पीछे क्यों हूँ? लेकिन गीता कहती है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग देर से, कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं और कुछ लोगों को पहले मजबूत बनाया जाता है। क्योंकि कमजोर इंसान बड़ी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लेकिन इंसान दर्द से भागता है, उसे लगता है कि संघर्ष मतलब भगवान उससे नाराज हैं, जबकि कई बार संघर्ष ही इस बात का संकेत होता है कि भगवान तुम्हें सामान्य जीवन के लिए नहीं, कुछ बड़ा बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। गीता कहती है, सोना आग में तपे बिना शुद्ध नहीं होता। उसी तरह मनुष्य कठिनाइयों से गुजरे बिना मजबूत नहीं बनता। इसलिए अपने संघर्षों से नफरत मत करो। हो सकता है वही संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहे हो जिसे बनने के लिए भगवान ने तुम्हें चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए बना है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। लेकिन इंसान हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। लोग बदल जाए फिर भी वह उन्हें पकड़ कर रखना चाहता है। रिश्ते खत्म हो जाए फिर भी वह उन्हें छोड़ नहीं पाता। और यही मोह सबसे ज्यादा दुख देता है। गीता कहती है, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं। कुछ तुम्हें प्यार सिखाते हैं, कुछ तुम्हें धोखा सिखाते हैं और कुछ तुम्हें तुम्हारी असली कीमत समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि हर जाने वाली चीज नुकसान नहीं होती। कभी कभी भगवान उन चीजों को दूर कर देते हैं जो तुम्हारी शांति छीन रही होती है, लेकिन इंसान उस समय समझ नहीं पाता। गीता कहती है, मनुष्य हमेशा वर्तमान का दर्द देखता है, लेकिन भगवान पूरा भविष्य देख रहे होते हैं। इसलिए जब जिंदगी समझ ना आए तब घबराओ मत, विश्वास रखो, क्योंकि हर तूफान हमेशा नहीं रहता। और याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपने दर्द का कारण समझ आएगा उस दिन तुम भगवान का धन्यवाद करोगे कि जो हुआ वह तुम्हारे लिए जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। शायद अभी भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, तुम्हें नया बना रहे हैं। और शायद आज जो तुम्हें सबसे बड़ा दुख लग रहा है, कल वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दिशा बन जाए। गीता कहती है, जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है तब वह पहली बार जीवन को सच में समझना शुरू करता है। क्योंकि जब तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है तब तक इंसान केवल दुनिया को जानता है, लेकिन दर्द इंसान को खुद से मिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख मनुष्य को तोड़ने नहीं जगाने आता है। लेकिन इंसान दुख आते ही डर जाता है। वह सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जबकि कई बार वही कठिन समय उसे उस रास्ते पर ले जा रहा होता है जहां उसे वास्तव में पहुंचना चाहिए। गीता कहती है, अगर भगवान तुम्हें बार बार रोक रहे हैं तो हो सकता है तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। हर बंद होता दरवाजा नुकसान नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम सही रास्ता खोज सको। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को वही मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता है, लेकिन इंसान केवल वही चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। और यही कारण है कि वह कई बार भगवान के निर्णय समझ नहीं पाता। गीता कहती है, जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें कुछ सिखा रहा है। अगर लोग बदल रहे हैं तो शायद भगवान तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अगर बार बार असफलता मिल रही है तो शायद अभी तुम्हें और मजबूत होना बाकी है। अगर तुम्हें अकेलापन मिल रहा है तो शायद भगवान चाहते हैं कि तुम दुनिया से ज्यादा खुद को जानो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं है। कई बार वही अकेलापन मनुष्य को सबसे शक्तिशाली बना देता है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब वह लोगों की नहीं, अपने मन की आवाज सुनता है और वहीं से बदलाव शुरू होता है। गीता कहती है, हर इंसान अपने जीवन में एक युद्ध लड़ रहा है। किसी का युद्ध बाहर है और किसी का भीतर, लेकिन सबसे कठिन युद्ध वही है जो मन के अंदर चलता है। डर और विश्वास का युद्ध, मोह और सत्य का युद्ध, हार मानने और आगे बढ़ने का युद्ध। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को संभाल लिया उसने जीवन को संभाल लिया। इसीलिए परिस्थिति कैसी भी हो,
अपने मन को टूटने मत दो, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज उगना बंद नहीं करता। उसी तरह तुम्हारा अच्छा समय भी आएगा। बस विश्वास बनाए रखो और याद रखो, शायद अभी जो हो रहा है वह तुम्हारी समझ से बाहर है, लेकिन भगवान की योजना से बाहर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि उसके जीवन में दुख है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह हर दुख को अंत समझ लेता है। जैसे ही जीवन उसकी इच्छा के विरुद्ध जाता है, वह डरने लगता है। लेकिन गीता कहती है, जो टूट रहा है वह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी भगवान तुम्हारे हाथ से वह चीज छीन लेते हैं जो तुम्हें उनसे दूर कर रही होती है, लेकिन उस समय इंसान केवल दर्द देखता है। उसे यह नहीं दिखता कि शायद भगवान उसे गलत रास्ते से बचा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वहीं सबसे ज्यादा जरूरी होता है जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। आसान समय में भगवान पर विश्वास करना सरल है, लेकिन जब सब कुछ बिखर रहा हो और फिर भी इंसान शांत रहे, वहीं से असली आध्यात्मिक शक्ति शुरू होती है। गीता कहती है, अगर जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो हार मत मानो, क्योंकि समुद्र की सबसे बड़ी लहरें मजबूत नाविक ही पार करते हैं। कमजोर लोग कठिन रास्तों से डर जाते हैं, लेकिन जो इंसान संघर्षों के बावजूद चलता रहता है, समय एक दिन उसी के सामने झुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा। कुछ बातें समय के साथ समझ आती हैं। आज जो बात तुम्हें अन्याय लग रही है, कल वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इसलिए हर परिस्थिति को शांति से देखो। हर दर्द के पीछे कोई कारण है, हर देरी के पीछे कोई योजना है, और हर संघर्ष के पीछे तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी छुपी है। गीता कहती है, मनुष्य बार बार बाहर सहारा खोजता है, कभी लोगों में, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, लेकिन सच्ची शक्ति भीतर होती है। जिस दिन इंसान अपने भीतर भगवान का विश्वास महसूस कर लेता है, उस दिन उसका डर खत्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखता है, उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। इसलिए डरना बंद करो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके पीछे रोना छोड़ दो, और जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना सीखो। क्योंकि गीता कहती है, जिस इंसान के भीतर कृतज्ञता होती है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। और शायद आज जो जीवन तुम्हें उलझा हुआ लग रहा है, कुछ समय बाद वही तुम्हें समझ आएगा कि भगवान तुम्हें गिरा नहीं रहे थे, वह तुम्हें वहां ले जा रहे थे जहां तुम्हें वास्तव में पहुंचना था। गीता कहती है, मनुष्य दुख से उतना नहीं टूटता जितना उम्मीद टूटने से टूटता है। जब वह किसी को अपना मान लेता है और वही व्यक्ति बदल जाता है, तब उसका विश्वास भी टूटने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में परिवर्तन निश्चित है। जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा साथ रहेगा, ये जरूरी नहीं, और जो आज दूर है वह हमेशा दूर रहेगा, यह भी जरूरी नहीं। इसलिए लोगों को पकड़कर मत जियो, क्योंकि जो इंसान अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देता है, उसकी शांति भी दूसरों के हाथ में चली जाती है। गीता कहती है, सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हों, सबसे मजबूत इंसान वह है जो अकेले होकर भी टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब स्वयं का साथ मत छोड़ना। लेकिन इंसान यही गलती करता है, लोग उसे एक बार छोड़ते हैं और वह खुद को 1000 बार छोड़ देता है। वह खुद को कमजोर समझने लगता है, अपनी कीमत भूल जाता है और धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगता है। लेकिन गीता कहती है, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें समझते हैं। हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती, इसलिए अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाए तो खुद को गलत मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेगा, क्योंकि हर इंसान उतना ही देख पाता है जितनी उसकी समझ होती है। इसलिए हर किसी से स्वीकृति मांगना बंद करो। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें बदल जाना चाहिए। गीता कहती है, अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझ लें। अपने दिल में दया रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हारी शांति खत्म होने लगे वहां अधिक देर मत रुको, क्योंकि हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि खुद से प्रेम करना कितना जरूरी है। गीता कहती है, मनुष्य बाहर प्रेम खोजता रहता है, जबकि सबसे जरूरी प्रेम स्वयं के प्रति होता है। जिस दिन इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, उस दिन उसका डर कम होने लगता है। फिर उसे हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह योग्य है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान कोई भी चीज बिना कारण नहीं बनाते। और शायद आज जो लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, वे तुम्हें अकेला नहीं कर रहे, वे तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ला रहे हैं। गीता कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो वह हमेशा खुश रहेगा। लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि समस्या बाहर की कमी नहीं, भीतर की बेचैनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए दुनिया बदलने से पहले अपने मन को समझो। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा डर, तुम्हारी अपेक्षाएं, यही तुम्हारे दुख का कारण है। गीता कहती है, इंसान जितना बाहर भाग रहा है उतना ही भीतर से खाली होता जा रहा है। उसे हर समय कुछ चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और प्यार, थोड़ा और सम्मान, लेकिन थोड़ा और की यही भूख कभी उसे शांत नहीं होने देती। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस इंसान ने संतोष सीख लिया उसका दुख धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन संतोष का अर्थ यह नहीं कि सपने देखना छोड़ दो। संतोष का अर्थ है जो आज तुम्हारे पास है पहले उसकी कद्र करना सीखो। गीता कहती है, कुछ लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं, उन्हें हमेशा वही दिखाई देता है जो उनके पास नहीं है, और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का धन्यवाद करते हैं। यही सोच दोनों की जिंदगी बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अगर तुम हर समय डर में जियोगे तो अवसर भी तुम्हें खतरा लगेंगे। अगर तुम विश्वास में जियोगे तो कठिन रास्ते भी तुम्हें आगे बढ़ाने लगेंगे। इसलिए अपने विचारों को संभालो, क्योंकि मनुष्य पहले अपने मन में हारता है, फिर जीवन में। गीता कहती है, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जाए तब शांत रहना सीखो, क्योंकि घबराया हुआ मन सही निर्णय नहीं ले सकता। तूफान में वही पेड़ बचते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। उसी तरह कठिन समय में वही इंसान टिकता है जिसके भीतर विश्वास गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, इसलिए बुरे समय से डरना मत। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और जिंदगी भी बदलती है। बस एक चीज हमेशा याद रखना, अगर भगवान तुम्हें अभी रोक रहे हैं तो हो सकता है आगे का रास्ता अभी तुम्हारे लिए सही ना हो, और शायद जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो कुछ समय बाद वही तुम्हें समझ आएगा कि उसका ना मिलना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हर समय यह सोचता रहता है कि उसके जीवन में क्या कमी है, लेकिन वह कभी यह नहीं देखता कि भगवान ने उसे कितना कुछ दिया है, और यही कारण है कि उसका मन हमेशा अशांत रहता है। गीता कहती है, जिस इंसान को हर समय शिकायत रहती है उसे सुख मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि अशांति परिस्थिति से नहीं सोच से पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन हर समय नकारात्मक सोचता रहेगा तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगेगी, लेकिन अगर मन स्थिर है तो बड़े तूफान भी इंसान को ज्यादा देर तक नहीं डरा सकते। गीता कहती है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खोता है। कोई रिश्ता खोता है, कोई समय खोता है, कोई अवसर खोता है, लेकिन जो इंसान हर खोई हुई चीज के पीछे रोता रहता है वह नई शुरुआत नहीं देख पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि पीछे देखने वाला इंसान आगे का रास्ता खो देता है। इसीलिए जो बीत गया उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि स्वीकार करने से मन हल्का होता है। गीता कहती है, इंसान तब तक दुखी रहेगा जब तक वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहेगा। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें, परिस्थितियां उसके अनुसार बदलें और जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन हमेशा इंसान की योजना के अनुसार नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, जब कुछ समझ ना आए तब भी शांत रहो, क्योंकि कई बार भगवान तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव ला रहे होते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है, भले ही तुम अभी उसे समझ नहीं पा रहे। गीता कहती है, जो इंसान कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोता उसे समय एक दिन जरूर ऊपर उठाता है। इसलिए संघर्ष से डरना बंद करो। कोयला भी दबाव सहकर ही हीरा बनता है। उसी तरह तुम्हारी कठिनाइयां भी तुम्हें खत्म नहीं कर रही, वे तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी जिंदगी कठिन है तो धैर्य रखो, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। और शायद आज जो रास्ता तुम्हें सबसे कठिन लग रहा है, कल वही तुम्हें उस जगह तक ले जाए जहां पहुंचने के लिए भगवान तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। गीता कहती है, मनुष्य इस संसार में सबसे ज्यादा किस चीज से हारता है? परिस्थितियों से नहीं, लोगों से नहीं, भाग्य से भी नहीं, वह हारता है अपने टूटे हुए मन से। जब इंसान के भीतर उम्मीद खत्म होने लगती है तब धीरे धीरे उसकी शक्ति भी खत्म होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह अपने मन में बार बार सोचता है। अगर हर समय तुम्हारे मन में डर रहेगा तो जीवन तुम्हें हर जगह खतरा दिखाएगा। अगर हर समय तुम्हारे भीतर कमी की भावना रहेगी तो पूरी दुनिया मिलने के बाद भी तुम्हें खालीपन महसूस होगा। और अगर तुम्हारे भीतर विश्वास रहेगा तो अंधेरे रास्तों में भी तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। गीता कहती है, जीवन बाहर से नहीं बदलता, पहले भीतर से बदलता है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी बाहर सब कुछ ठीक करने में लगा रहता है। वह लोगों को बदलना चाहता है, परिस्थितियां बदलना चाहता है, समय बदलना चाहता है, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहता। और यही कारण है
कि उसका दुख खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य स्वयं को समझ लेता है उस दिन उसका आधा दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन स्वयं को समझना आसान नहीं, क्योंकि इंसान दुनिया के शोर में इतना खो चुका है कि उसे अपने मन की आवाज ही सुनाई नहीं देती। हर समय फोन, हर समय तुलना, हर समय दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को छोटा समझना धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देता है। गीता कहती है, तुलना हमेशा दुख देती है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, कुछ लोग देर से, कुछ लोगों को कम संघर्ष मिलता है और कुछ लोगों को पहले मजबूत बनाया जाता है। लेकिन इंसान ये समझे बिना अपनी जिंदगी को दूसरों से तौलने लगता है। फिर वह सोचता है, सब आगे निकल गए, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे चलने वाला इंसान भी बहुत आगे निकल जाता है, अगर वह रुकता नहीं। इसीलिए अपनी गति से चलो, दूसरों की सफलता देखकर घबराओ मत, क्योंकि भगवान हर इंसान को अलग समय पर फल देते हैं। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं आते, पहले मिट्टी के अंदर जड़ें बनती हैं, फिर धीरे धीरे पेड़ खड़ा होता है और उसके बाद फल आते हैं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी अभी शायद जड़ें बन रही हैं। इसलिए अगर अभी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो तो धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन आज इंसान सबसे ज्यादा अधीर हो चुका है। उसे तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सम्मान चाहिए, तुरंत प्यार चाहिए, और जब चीजें तुरंत नहीं मिलती तो वह टूटने लगता है। गीता कहती है, जो जल्दी टूट जाता है वह जीवन की गहराई नहीं समझ सकता, क्योंकि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, वैसे ही समय भी बदलता रहता है। इसलिए बुरे समय को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समय भी गुजर जाएगा, लेकिन दुख के समय इंसान यही भूल जाता है। उसे लगता है कि उसका दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन कोई भी तूफान हमेशा नहीं रहता। सबसे अंधेरी रात भी सुबह के सामने हार जाती है। गीता कहती है, अगर तुम्हारे जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो खुद को अभागा मत समझो, क्योंकि कई बार भगवान उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वह भीतर से मजबूत बनाना चाहते हैं। सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, उसी तरह संघर्ष इंसान को निखारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर मत बनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसका तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं। लेकिन इंसान अपनी शक्ति भूल चुका है। वह दूसरों के शब्दों से टूट जाता है, दूसरों की राय से डर जाता है, दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगता है। गीता कहती है, जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन दुनिया की राय तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। फिर तुम्हें हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम अच्छे हो, काबिल हो, महत्वपूर्ण हो, क्योंकि तुम्हें अपने मूल्य का एहसास हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं की पहचान हो जाए उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए खुद को पहचानो, अपने भीतर झांको। तुम्हारा डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं, यही तुम्हारे असली शत्रु हैं। युद्ध बाहर नहीं चल रहा, असली युद्ध भीतर चल रहा है। और जिसने भीतर के युद्ध को जीत लिया उसे संसार की कोई परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। गीता कहती है, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है। कोई समझता नहीं, कोई साथ नहीं देता, कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन शायद वही समय इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है, क्योंकि जब दुनिया का शोर शांत हो जाता है तब इंसान पहली बार भगवान की आवाज सुनता है। और शायद तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि उसके पास समस्याएं हैं, सबसे बड़ा दुख यह है कि वह हर समस्या को अपने खिलाफ समझ लेता है। जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो वह सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया। लेकिन गीता कहती है, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। इंसान खुद डर, मोह और निराशा में इतना खो जाता है कि उसे भगवान का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार न हो तब समझ लेना जीवन तुम्हें कुछ सिखा रहा है। लेकिन इंसान सीखना नहीं चाहता, वह केवल आराम चाहता है। वह चाहता है कि जीवन में कभी दुख ना आए, कोई उसे छोड़े नहीं, हर काम पहली बार में सफल हो जाए। लेकिन अगर जीवन में संघर्ष ही ना हो तो इंसान मजबूत कैसे बनेगा। गीता कहती है, समुद्र की शांत लहरें कभी महान नाविक नहीं बनाती, उसी तरह आसान जीवन कभी महान इंसान नहीं बनाता। कठिनाइयां जरूरी हैं, क्योंकि वही इंसान को उसकी असली शक्ति से मिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत। लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा किससे डरता है? लोगों के छोड़ जाने से, असफलता से, अकेलेपन से, भविष्य से। और यही डर उसकी शांति छीन लेता है। गीता कहती है, जिस दिन तुमने खोने का भय छोड़ दिया उस दिन जीवन तुम्हें डराना बंद कर देगा, क्योंकि डर हमेशा उस चीज से पैदा होता है जिससे इंसान अत्यधिक जुड़ जाता है। अगर तुम्हारी खुशी लोगों पर निर्भर है
तो लोग बदलते ही तुम्हारी खुशी भी खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हारी पहचान केवल सफलता पर निर्भर है तो असफलता तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को परिस्थिति से ऊपर उठाओ। तुम्हारी पहचान तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारी पहचान लोगों की राय नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताएं भी नहीं है। तुम उससे कहीं अधिक हो जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है। गीता कहती है, मनुष्य अपने भीतर भगवान की शक्ति लेकर पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को कमजोर मानने लगता है। लोगों के शब्द, असफलताएं, धोखे और तुलना उसका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। फिर वह भूल जाता है कि उसके भीतर भी वही शक्ति है जिसने अर्जुन को युद्ध जीताया था। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, क्योंकि जीवन रुकने वालों के लिए नहीं बना। अगर तुम एक बार गिर गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा अंत हो गया। हर गिरना तुम्हें कुछ सिखाने आया है, हर दर्द तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाने आया है, और हर संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सके। गीता कहती है, सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो कभी रोता नहीं, सबसे शक्तिशाली इंसान वह है जो टूटने के बाद भी फिर खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि परिणाम हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देते। कभी कभी भगवान तुम्हारी मेहनत को चुपचाप सही समय के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बीज मिट्टी के अंदर बहुत समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके भीतर कुछ हो नहीं रहा। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी शायद अभी बहुत कुछ भीतर बदल रहा है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। अगर अभी रास्ता कठिन है तो शायद मंजिल सामान्य नहीं है, और शायद आज जो चीजें तुम्हें रोक रही हैं, कल वही तुम्हें समझ आएगा कि भगवान तुम्हें गिरा नहीं रहे थे, वह तुम्हें वहां पहुंचा रहे थे जहां पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मजबूत बनना जरूरी था।